ये कहानी है एक माँ के ममता की कि किस प्रकार माँ की ममता उसके बेटे या उसके बच्चों के लिए कैसे तड़पती है। एक गांव की कहानी है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा दोनों साथ रहते थे। बेटा जवान था और बेटा ही कमा के लेके आता था। सुबह काम पे जाता, गांव में छोटी मोटी मजदूरी करता, शाम को कमा के लेके आता, जिससे उन दोनों माँ बेटों का घर चलता। घर में कोई तीसरा नहीं था, इसलिए दोनों माँ बेटों में अच्छा प्रेम था। बूढ़ी माँ एक बेटे के सहारे अपना गुजारा कर रही थी। यही समय चलता जा रहा था, काफ़ी समय तक यही समय चलता रहा। बेटा हर रोज़ सुबह कमाने के लिए जाता, कुछ पैसे कमा के लेके आता और शाम को उन्हीं पैसों से कुछ खाने के लिए अनाज लेके आता और यही प्रक्रिया काफ़ी सालों तक चलती रही। एक समय ऐसा आता है कि लड़का जो काम करने के लिए निकलता है तो उसकी एक मुलाकात एक लड़की से होती है। उस लड़की से उसकी मुलाकात होती है तो एक लड़की से उसको मुलाकात होती है। धीरे धीरे मिलते जुलते उस लड़की से उसको प्रेम हो जाता है। एक लड़की से लड़के को प्रेम हो जाता है। धीरे धीरे उसका मन उसकी माँ से ज़्यादा, उसकी लड़की से ज़्यादा लगने लग जाता है। उस माँ से वो दूरियां बनाने लग जाता है और लड़की से धीरे धीरे वो प्रेम करने लग जाता है। उस लड़की से वो धीरे धीरे कभी मिलता है, कभी शाम को मिलता है, उससे मिलना जुलना शुरू कर देता है। और माँ को भी थोड़ी सी चिंता होती है कि आजकल मेरा बच्चा पता नहीं क्या हो गया, मेरे से इसका थोड़ा सा मन कम लग रहा है। तो धीरे धीरे समय निकलता है। लड़की से लड़के को प्रेम हद से ज़्यादा हो जाता है और लड़का एक दिन जिक्र करता है लड़की से कि हम शादी कर लेते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि लड़की से लड़का अपनी शादी का जिक्र करता है। तो लड़की ये बोलती है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कैसे भरोसा करूँ कि तुम मेरे काबिल हो या नहीं हो। इसकी मैं आपकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। मैं आपको मेरी ज़िंदगी हाथ में दूँ, इससे पहले मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप मेरे काबिल हो, तो मैं कैसे आप पे भरोसा करूं। तो लड़का बोलता है, आपके मन में जो आता है मेरे से मांग लो, या मेरे से जो भी आपको चाहिए जो आप मांग के देख लो, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो लड़का लड़की को बोलता है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो लड़की ये बोलती है कि आप सबसे ज़्यादा इस दुनिया में किससे प्रेम करते हो। तो लड़का बोलता है, मैं सबसे ज़्यादा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं, मेरी माँ है और मैं मेरी माँ से प्रेम करता हूँ। तो लड़की बोलती है, मैं आपसे शादी तभी करूँगी जब आप अपनी माँ का दिल निकाल के और मेरे हाथ में दोगे। तो लड़का बोलता है कि चलो यही बात है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरी माँ का दिल निकाल के आपके हाथ में दे दूँगा, फिर तो आप मेरे से शादी करोगी। तो लड़की बोलती, बिल्कुल मैं आपसे शादी करूँगी। तो लड़का एक बार सोच में पड़ जाता है, लेकिन लड़का ये सोचता है कि मुझे इसे शादी करनी है तो मुझे मेरी माँ का दिल तो निकालना पड़ेगा। लड़का अपने घर पे जाता है और चाकू से अपनी उस बूढ़ी माँ की हत्या कर देता है और उसका दिल हाथ में निकाल करके लेके आता है। जैसे वो लड़का दिल लेके आता है, उस लड़की को बोलता है कि मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर दिया है, आपके लिए मेरी बूढ़ी माँ का मैंने दिल निकाल लिया, ये लो ये दिल। तो वो लड़की उसके हाथ में देखती है, उसकी माँ का दिल था। तो लड़की बोलती है, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे को जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इतना प्रेम तुम्हारी माँ से करते थे, तो तू अपनी माँ का ही नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। मैं तो 4 दिन हुआ अब तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में आई हूँ। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें जन्म दिया, इतना बड़ा किया, इतना समय तुम्हारे साथ निकाला है, उसके साथ अगर ऐसा कर सकते हो, उसका दिल निकाल सकते हो, तो कल को मेरे साथ अगर कुछ कर दिया तो मैं कैसे भरोसा करूँ। कल को जैसे आज मैं तुम्हारे लाइफ में आई हूँ, कल को और भी कुछ हो सकता है, तो मुझे तुम क्या समझोगे। तुम्हारे माँ के नहीं हुए तो मेरे कब के हो।
जाओ, मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ, मैं तुम्हारे से शादी नहीं करूँगी। लड़की ने उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया। लड़का बहुत पछताया और जैसे वापस रवाना हुआ उसकी पैर से ठोकर लग जाती है और नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिरता है तो उसके हाथ में उस माँ का दिल था, वो नीचे गिर जाता है, दिल उसके हाथ से छूट जाता है। तो उस दिल से आवाज़ आती है कि बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी, क्या तुम ठीक हो? तो लड़का सोचता है कि मेरी माँ मर गई लेकिन मेरी माँ का दिल अभी भी बोल रहा है, यानी कि माँ मर चुकी है लेकिन माँ के दिल से अभी आवाज़ आ रही है, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इसलिए कहते हैं कि माँ की ममता बहुत बड़ी होती है, माँ की ममता के सामने सब फीका है। उस लड़के से उसकी माँ भी चली गई, उसकी प्रेमिका भी चली गई और वो कहीं का भी नहीं रहा। लड़का बहुत पछताता है, सोचता है मन ही मन में कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर करके उससे सब कुछ चला जाता है। 4 दिन की चांदनी उसकी माँ को उसे अलग कर देता है। जय हिंद दोस्तों, सबसे बड़ी ममता माँ की ममता होती है।